नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं पर्यायवाची को याद करने के लिए हम बहुत परेशान होते हैं। तो बेटा मैं आपके लिए कुछ छोटी सी एक ट्रिक लेकर आया हूं, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आशा करता हूं। तो आइए बच्चों, जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। ये धमाकेदार ट्रिक आपको क्या समझाने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, ये जल का पर्यायवाची आपने याद रख लीजिए। आपको सिर्फ एक जल का पर्यायवाची याद करना है। फिर जल के पर्यायवाची को याद करने से आप कितने पर्यायवाची बना सकते हैं एक शानदार ट्रिक के माध्यम से। तो ये आइए बच्चों, मैं आपको ये समझाता हूँ, आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो, जल को हम नीर कहते हैं, अंबु कहते हैं, वारी कहते हैं, तोय कहते हैं, जल कहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पानी के पर्यायवाची में क्या जोड़ देते हैं, तो बेटा जब इसमें आप जय जोड़ देते हैं तो मेरे बेटा ये कमल का पर्यायवाची बन जाता है, जो आपको नीरज, अंबुज, वारिज, तोयज, जलज अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों, पानी के पर्यायवाची में जब आप क्या जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, दे जोड़ देते हैं, दे। या बच्चों आपको कभी धर भी जोड़ना पड़ जाए तो बेटा कोई बात नहीं, इससे हम बादल का पर्यायवाची बना सकते हैं, जो आपके सामने है नीरद, अंबुद, वारिद, तोयद, जलद। और बच्चों धर जोड़कर भी आप बना सकते हैं जलधर, जलधर। तो धर जोड़कर भी आप बादल का पर्यायवाची बना देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, पानी के पर्यायवाची में प्यारे साथी आप क्या जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप धी या निधि जोड़ने से समुद्र का पर्यायवाची बना देते हैं, धी या बेटा निधि जोड़कर। तो प्यारे बच्चों ये ट्रिक आप याद रखेंगे। तो देखिएगा, जैसे पानी के पर्यायवाची में धी जोड़ा तो नीर निधि हो गया, नीरधी हो गया, अंबुधी हो गया, वारिधी हो गया, तोयधी हो गया, जलधी हो गया। तो बताइए कितनी सुंदर ट्रिक है। आप लोग 1 मिनट में सारे आंसरों को दे पाएंगे पेपर में। आगे भी कुछ ऐसी छोटी ट्रिकें हैं। तो बेटा जैसे कि आपने रात का पर्यायवाची याद कर लिया, रात का पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, जैसे रजनी, निशा, निशी, ध्वांत, है ना। तो जब आप उसमें ईस जोड़ेंगे तो बेटा ये चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाएगा। निशा में पीछे बेटा कर जोड़ेंगे तो ये भी चंद्रमा का पर्याय बन जाएगा। और निशा में बच्चों पति का पर्यायवाची जोड़ेंगे तब भी ये चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। और फिर मेरे प्यारे साथी, जैसे आप रजनी रात्रि के पर्यायवाची को बोलते हैं और उसमें चर जोड़ देते हैं तो मेरे बच्चों ये राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा। रजनी चर, निशा चर, निशी चर, ध्वांत चर, ठीक है। तो देखो, ध्वांत माने भी रात होती है, रात को घूमने वाला भी राक्षस होता है। तो आप बताइए कितनी सुंदर ट्रिक है, आप इससे कितने अच्छे से इन पर आंसरों को दे पाएंगे, ठीक है। और भी ऐसी ट्रिकें मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप एक पुत्र का पर्यायवाची याद कर लीजिए। बेटा देखो, छोटी सी एक पुत्र का पर्यायवाची याद करके आप उसके पीछे आ की आवाज बेटा आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो मेरे बच्चों बेटी के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे आप कहेंगे बेटा, ई की मात्रा से बेटी बनती है, तो आप समझते हैं तनुजा, सुता, तन्या। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर आगे बेटा सूर्य के पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, रवि, अर्क, तरणी, सविता। जब आप रवि में तन्य जोड़ेंगे तो रवि तन्य यम का पर्यायवाची बन जाएगा। शुत जोड़ेंगे रवि शुत तो बेटा यम का पर्यायवाची बन जाएगा। सूर्य में पुत्र जोड़ेंगे तो बेटा यम का पर्यायवाची बन जाएगा। इस तरह से आप सारे पर्यायवाचियों को याद करने में बहुत अच्छे से इस ट्रिक की सहायता ले सकते हैं। तो मेरे बच्चों, जैसे यमुना का पर्यायवाची आपको याद नहीं होता तो बेटा रवि की जो बेटी थी, रवि सूर्य का पर्यायवाची है, बेटी का पर्यायवाची आप जोड़ दीजिएगा तो मेरे बच्चों रवि तन्या, रवि सुता, सूर्य पुत्री। इस प्रकार आप इन सारे पर्यायवाची को याद रख सकते हैं और अच्छे से अपने पेपर में नंबर ला सकते हैं और अच्छे से इन सारी ट्रिकों को अपने पेपर के लिए ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों।